हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी गुलशन खातून। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहले हम 1, 2, 3 ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, देखिए, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन हमने एक्टिविटी 1.1 सबसे जो पहला एक्टिविटी था उसमें देखा था, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो उसमें क्या केमिकल चेंजेस होते हैं, राइट। बट अभी देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन करना चाहिए बर्निंग से पहले। क्या होता है, देखिए, मैग्नीशियम रिबन जब बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रखा जाता है तो ऑक्सीजन उससे रिएक्ट करके उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म करता है, ऑक्साइड्स वाली लेयर, ठीक है। सो उस लेयर की वजह से क्या होता है, बर्निंग में प्रॉब्लम आती है। इसीलिए हमें मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले क्लीन करना चाहिए, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, मैग्नीशियम गेट्स कवर्ड विथ ए लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हेन केप्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। दिस लेयर इंटरफेयर ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, हैंस इट इज क्लीन बिफोर बर्निंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। सी, इसमें हमें क्या करना है, बैलेंस्ड करना है केमिकल रिएक्शंस को, बट ये वर्ड इक्वेशन में गिवन है। पहले हम इसका केमिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे एंड देन फिर हम इसे बैलेंस्ड करेंगे। सो हाइड्रोजन्स का सिंबल क्या होता है, H, बट हाइड्रोजन को हम कभी भी H के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इसको मॉलिक्यूल फॉर्म में लिखेंगे, H2, ओके। एंड देन क्लोरीन सेम है, क्लोरीन के लिए भी हम क्लोरीन को Cl सिंगल नहीं लिखेंगे, Cl2। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन गैस या क्लोरीन गैस ये अगर सिंगल लिखते हैं तो वो एटम फॉर्म में हो जाएगा और सिंगल में वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। जब भी ये मॉलिक्यूल फॉर्म में होंगे तभी ये स्टेबल होता है, इसीलिए हम इसे मॉलिक्यूल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का सिंबल HCl, राइट। अब हम इसे बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, Cl कितना है 2, यहाँ पे Cl 1 है, तो हम सीधा यहाँ 2 लिखते हैं, ठीक है। देन सेकेंड, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, दोनों में रिएक्शन हुआ, प्रोडक्ट क्या बना, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो देखिए हमें अभी फॉर्मूला लिखना सीखेंगे, कैसे हम फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए, बेरियम क्लोराइड, बेरियम का सिंबल क्या है, Ba, क्लोराइड का सिंबल Cl, बेरियम का चार्ज क्या है +2 और क्लोराइड का -1, दोनों को क्या करना है, हमें क्रॉस कर देना है, ठीक है। इसका चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा क्लोरीन और ये चार्ज इधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एक साथ हम इसे लिख देंगे BaCl। तो 1 को तो हम नहीं लिखते, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, बच गया 2, तो ये 2 ऐसे BaCl2, ठीक है। देन एल्यूमिनियम सल्फेट, देखिए एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है Al, सल्फेट का सिंबल SO4, ठीक है। अब इसका चार्ज हम लिख रहे थे, एल्यूमिनियम का चार्ज क्या होता है +3, सल्फेट का 2, दोनों को क्रॉस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक साथ लिख लेते हैं, Al2 इधर आ जाएगा, Al2SO4 एंड रिमेंबर दैट ये SO4 को इधर हम डिस्टर्बेंस कुछ नहीं करेंगे, SO4 को एज इट इज रखेंगे, ये 3 ब्रैकेट के बाहर आएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट क्या हो रहा है, बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो बेरियम का सिंबल क्या है Ba, सल्फेट का सिंबल क्या है SO4। तो चार्ज अब याद हो गया होगा, हमने अभी जस्ट ऊपर किया, बेरियम का चार्ज कितना है
+2, सल्फेट का -2। देखिए हम चार्ज नहीं लिख रहे, बस नंबर लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि चार्ज को हमें नहीं लिखना है फॉर्मूला में, इसीलिए। तो क्या बन जाएगा ये Ba22, वैसे तो सेम है होगा तो नहीं लिखना है हमें, बट मैं अभी लिख के समझा रही हूँ क्यों नहीं लिखते हैं। जब Ba2SO4 सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा BaSO4, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम का सिंबल Al, क्लोराइड का सिंबल Cl। एल्यूमिनियम का चार्ज क्या है +3, क्लोराइड का 1, क्रॉस कर दीजिए, क्या हो जाएगा Al, 1 को नहीं लिखेंगे, Cl3, ठीक है। समझ आ गया आप सबको। अब हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशंस के फॉर्म में। तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट दैट इज Al2 ब्रैकेट में SO4 देन 3 प्रोडक्ट क्या मिला हमें, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ओके, अब हम इसे क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस का रूल मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा दिया है, आपको अभी भी अगर डाउट है आप एक बार रिवाइज करके देखिए, ठीक है। तो देखिए अभी हम अगर किसी को जो नए हैं उनके लिए मैं फिर से एक बार यहाँ समझा दे रही हूँ रूल क्या है बैलेंसिंग का, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या क्या है पूरे रिएक्शंस में वो लिखेंगे, ओके। एंड देन रिएक्टेंट साइड्स कितने हैं, नंबर ऑफ दैट एटम्स, एंड प्रोडक्ट साइड कितने हैं, वो नंबर ऑफ एटम्स। पहले एलिमेंट क्या क्या है, बेरियम, ओके, देन क्लोराइड, एल्यूमिनियम, उसके बाद सल्फेट। देखिए सल्फेट दोनों तरफ है ना, तो हम क्या लिखेंगे SO4। मैंने बताया था ना, अगर कोई कंपाउंड जो दोनों साइड आफ्टर रिएक्शन भी उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, वो उसी कंपाउंड के फॉर्म में, तो उसे हम ब्रेक नहीं करेंगे। लाइक सल्फर और ऑक्सीजन सेपरेट नहीं करेंगे, सल्फेट यहाँ ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं बेरियम रिएक्टेंट साइड कितना है 1, प्रोडक्ट साइड कितना है 1, क्लोरीन कितना है 2, प्रोडक्ट साइड 3, एल्यूमिनियम कितना है 2, 1, रिएक्टेंट साइड सल्फेट कितना है, देखिए 3 है ना, ये सल्फेट होल सल्फेट कितना है 3, यहाँ पे ये होल सल्फेट कितना है 1, ठीक है। देन हमें क्या करना था, नेक्स्ट टोटल करना है हमें, राइट। तो 3 4 5 6, यहाँ पे 3 7 8, तो सबसे ज़्यादा किस तरफ है, इस तरफ है। नंबर ऑफ एटम किस साइड है, रिएक्टेंट साइड सबसे ज़्यादा है, तो हम इस साइड से बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे। अगेन इस साइड से कौन से कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे, जिसमें नंबर ऑफ एटम जिस कंपाउंड में ज़्यादा है उस कंपाउंड से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे ज़्यादा कंपाउंड कौन सा है, ये वाले में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है, ठीक है। इसमें 2 एल्यूमिनियम है, 3 सल्फेट है, 5 हो गए। इसमें 2 क्लोरीन है, 1 बेरियम है, 3 है, तो ये सबसे ज़्यादा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो देखिए क्या करेंगे अब हम, एल्यूमिनियम कितने हैं यहाँ पे 2, राइट, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है 1 है, तो हम इसे 2 कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं एल्यूमिनियम हो गया ना 2, लेकिन क्लोरीन इंक्रीज हो गया साथ साथ, तो आप इसको अब बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्लोरीन 2 3 6, क्लोरीन कितना हो गया 6, तो अब हम इधर देखते हैं क्लोरीन कितना है यहाँ पे 2, तो इसको 6 करने के लिए पता है हमें, यहाँ हम नहीं लिख सकते, कहाँ लिखेंगे, सीधा यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3, बिकॉज 3 2 6, क्लोरीन बैलेंस्ड हो गया। अब देखिए जैसे हमने क्लोरीन को बैलेंस किया, बेरियम इंक्रीज हो गया, है कि नहीं। बेरियम यहाँ पे अब 3 हो गया, यहाँ पे कितना बेरियम 1, तो इसे हम क्या करेंगे 3 लिख देंगे। अब बेरियम 3 हो गया ना, क्योंकि 3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 1 है, 3 1 जा 3 बेरियम, ये 3 सबसे मल्टीप्लाई हुआ, तो सल्फेट भी अब कितना हो गया 3 हो गया ना, राइट, बिकॉज ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो सल्फेट भी 3 हो गया। अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, देखिए, राइट, ओके। नेक्स्ट, तो इसी रूल को आप फॉलो करेंगे जब भी हम रिएक्शन को बैलेंस्ड करेंगे, ठीक है। थर्ड वन, सी सोडियम प्लस वाटर,
सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, क्या फॉर्म हो रहा है, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो सोडियम सोडियम का सिंबल क्या है, Na, ठीक है, प्लस वाटर तो सबको पता है H2O, ओके। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन H2, राइट। तो अब हम बैलेंस करते हैं, तो नंबर ऑफ आइटम देखते हैं सबसे ज़्यादा किस तरफ है, देखते हैं 1 2 3 4, रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ आइटम्स 4, इधर 1 2 3 4 5, इस तरफ कितने हैं 5 है। तो हम लोग कहाँ किस साइड से स्टार्ट करेंगे बैलेंसिंग, प्रोडक्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट साइड से हम स्टार्ट करते हैं, तो नंबर ऑफ आइटम इसमें ज़्यादा है, सोडियम कितना है 1 है, 1 है, सोडियम बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन देखते हैं 1 है, यहाँ पे भी 1 है। हाइड्रोजन देखते हैं 2 एंड 1, 3 है, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 3 है। तो हम हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए हाइड्रोजन इस साइड कितना है 3 है, इधर कितना है 2 है, तो हम 2 को 3 नहीं बना सकते क्योंकि 2 + 1 करना पड़ता है, तो +1 तो हम लिख नहीं सकते। बैलेंसिंग में रूल क्या है, बाय मल्टीप्लाइंग करके हम बढ़ा इंक्रीज करते हैं नंबर ऑफ एटम्स को। तो 1 अगर 1 यहाँ लिखते तो 1 2 2 ही होगा ना, तो हम क्या करेंगे 2 करते हैं, 2 कर देने से 2 2 4 हो गए हाइड्रोजन, बट यहाँ पे कितना था हाइड्रोजन 3 था, तो अब हम इसे भी 4 करते हैं, तो इधर 2 कर देते हैं। अब देखो 2 हाइड्रोजन + 2 कितना हो गया 4, 2 2 4, ओके। ऑक्सीजन भी कितना हो गया 2 1 2, यहाँ पे भी 2, राइट। अब देखते हैं सोडियम बढ़ गया ना, तो यहाँ पे सोडियम को हम बढ़ा देंगे, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो देखिए सिंपल है ना ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब हम, में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, ओके, react to give insoluble बेरियम सल्फेट। देखिए इनसॉल्यूबल मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट, जो चीज़ मिक्स नहीं होते सोल्यूशन में उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। एंड द सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो हमें इसे देखिए ये पूरा सेंटेंस फॉर्म में दिया हुआ है, इससे हमको केमिकल इक्वेशन कन्वर्ट करना है एंड देन बैलेंस करना है हमें, राइट। तो बेरियम क्लोराइड हमें क्या देखना है, मेन कंपोनेंट्स इसमें सब्सटेंस क्या क्या लिए गए हैं रिएक्शन के लिए, तो बेरियम क्लोराइड अभी हमने सीखा था इससे ऊपर वाले में, बेरियम क्लोराइड का सिंबल कैसे लिखेंगे BaCl2, वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, राइट। बेरियम क्लोराइड के लिए इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे BaCl2। उसके बाद ये किसके साथ रिएक्ट हुआ, सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट लिख लेंगे ना हम। सोडियम के लिए क्या है, देखिए सोडियम सल्फेट, तो सोडियम का सिंबल क्या है Na, सल्फेट का SO4। देखिए सोडियम का चार्ज क्या होता है +1, सल्फेट का -2, दोनों को क्रॉस कर दीजिए, तो क्या होगा Na, ये चार्ज यहाँ आ जाएगा नीचे 2 और सल्फेट का 1 को रिप्रेजेंट नहीं किया, तो Na2SO4, Na2SO4, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट क्या मिल रहा है हमें, Na2SO4, यस वन मोर थिंग, ये एक्वस है, ये याद रखना है आपको, एक्वस सोल्यूशन है। ये सोडियम सल्फेट भी क्या है हमारा एक्वस फॉर्म में है, लिक्विड में है मतलब। उसके बाद बेरियम सल्फेट, तो आप बेरियम सल्फेट भी निकाल सकते हैं ना, BaSO4, जो हमने इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था BaSO4, ठीक है, प्लस BaSO4 डायरेक्ट क्यों लिखा, बेरियम का चार्ज कितना है +2, सल्फेट का -2, 2 2 कैंसिल, तो BaSO4 आ जाएगा एज इट इज, एंड सोडियम क्लोराइड, देखिए NaCl क्यों लिखा है, सोडियम का +1 है, इसका -1, 1 1 कैंसिल, तो NaCl हो जाएगा। अब हमें इसे क्या करना है, बैलेंस्ड करना है, राइट। तो बैलेंस करना है, आई थिंक अब आप कर सकते हैं। पहले नंबर ऑफ आइटम देखते हैं किस तरफ ज़्यादा है, 2 + 1 3 4 5 6, इस तरफ टोटल नंबर ऑफ आइटम 6 है।
1 2 3 4 मतलब रिएक्टेंट साइड सबसे ज़्यादा है, तो हम रिएक्टेंट साइड से स्टार्ट करते हैं। बेरियम बैलेंस्ड है, ओके। क्लोराइड यहाँ पे कितना है, 2 है, और यहाँ पे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 लिख देंगे, ओके। अब देखिए क्लोराइड बैलेंस हो गया, क्लोरीन, और सोडियम इंक्रीज, सोडियम यहाँ पे भी 2 है, सोडियम 2 है, सल्फेट 1 है, सल्फेट 1 है दोनों तरफ, तो ये भी बैलेंस्ड हो गया, राइट। 3 का 1, नेक्स्ट 3 का 2 देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH, दोनों का चार्ज 1 होता है, इसलिए NaOH डायरेक्ट आएगा, ठीक है। रिएक्ट विथ एक्वस है तो एक्वस लिख लीजिए, प्लस रिएक्ट किसके साथ किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, राइट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, HCl, ये भी किस फॉर्म में, एक्वस, राइट। तो क्या फॉर्मेशन हो रहा है, सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl प्लस H2O, ठीक है। अब हम इसे बैलेंस करते हैं, देखिए दोनों तरफ देखते हैं, नंबर ऑफ एटम किस तरफ ज़्यादा है, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बोथ साइड्स इक्वल, तो हम आपको जिस तरफ से स्टार्ट करना आप कर सकते हैं, ठीक है। वन मोर थिंग, मैंने इसको क्यों सेपरेट किया, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड है ना, ठीक है। आफ्टर रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो कंपाउंड हाइड्रोक्साइड है, आफ्टर रिएक्शन यहाँ पे हाइड्रोक्साइड है नहीं है ना, तो हम फिर हाइड्रोक्साइड को कैसे बैलेंस करेंगे, इसीलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सेपरेट काउंट करना है, ओके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सोडियम बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन देखते हैं 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन देखते हैं 1 1 2 है, यहाँ कितना है, 2 है, ओके। क्लोरीन 1, मतलब ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ओके। सो आई होप आपको बैलेंसिंग क्लियर हो ना। एक चीज़ बतानी है इससे पहले हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करें। से देखिए आपको ये जो हमने वर्ड इक्वेशन से कन्वर्ट किया, केमिकल फार्मूला जो निकाला हमने, इसके लिए आपको 2 चीज़ पता होने हैं, पहला तो सिंबल पता होने हैं, सेकंड चार्जेस पता होने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद तो कुछ नहीं, क्रॉस करना है हमें, है कि नहीं। तो आपको मैं अभी एक चार्ट दिखा देती हूँ, सो आप इस चार्ट को लर्न कर लीजिए, ठीक है। इसमें देखिए ग्रुप 1 में जितने एलिमेंट्स आते हैं वो सब मैंने लिख दिया, और इन सब का चार्ज क्या है, +1 है, ठीक है। ग्रुप 11 में सिल्वर है जिसका चार्ज भी +1 है। ग्रुप 17 हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब का चार्ज क्या है, -1 है, ठीक है। और ग्रुप 16 ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, इनका चार्ज क्या है, सिंबल के साथ मैंने चार्ज भी लिख दिया, 2 - 2 - 2 - दे आर नॉन मेटल, ओके। देन ग्रुप 15 में 2, ये जो मैंने इंपॉर्टेंस एलिमेंट्स यहाँ लिखे हैं जो ज़्यादातर रिएक्शन में मिलते हैं हमें, इसलिए, ठीक है। आप और भी, आपको बुक में और भी मिल सकते हैं, बट आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको ये सब याद होते जाएगा। देखिए नाइट्रोजन का क्या है सिंबल, N, 3- चार्ज। फॉस्फोरस का P चार्ज क्या है, 3-। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए कॉपर का जनरल फॉर्मूला Cu है, राइट। कॉपर को लेकिन जब हम रिएक्शंस में नेम देखते हैं, क्यूप्रस लिखा होता है, कहीं पे क्यूप्रिक लिखा होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्यूप्रस और क्यूप्रिक में बस चार्ज का डिफरेंस है, सिंबल वही है, ठीक है। क्यूप्रस में क्या होगा, +1 चार्ज होगा, क्यूप्रिक में क्या है, +2 चार्ज है। सिमिलरली आयरन में भी वही केस है। आयरन का हम 2 नेम देखते हैं, फेरस और फेरिक, ठीक है। दोनों का सिंबल Fe, लेकिन चार्ज में क्या है, डिफरेंस है। फेरस में क्या होगा, +2, फेरिक में +3, ओके। सिमिलरली स्टेनियस सिंबल है Sn दोनों में, और ये स्टेनिक +2 चार्ज स्टेनस का, और स्टेनिक का +4 चार्ज, राइट। सल्फर, यस, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सल्फर का जो सल्फेट है वो बहुत सारे कंपाउंड में होते हैं प्रेजेंट, इसलिए याद रख। देखो सल्फर का हम 2 केमिकल नेम देखते हैं, सल्फाइट एंड सल्फेट, विच इज़ वेरी कॉमन, सल्फेट, राइट। सल्फाइट और सल्फेट में डिफरेंस क्या है, इनकी चार्जेस सेम है दोनों में इस बार, बट नंबर ऑफ ऑक्सीजन डिफरेंस है। सल्फाइट में नंबर ऑफ ऑक्सीजन SO3 2-,
और सल्फेट में SO4 2-। क्लियर है। नेक्स्ट नाइट्रेट, देखिए नाइट्रेट ये आप याद कर लेंगे क्योंकि ये ज़रूर, नाइट्रेट का आप चार्ज नहीं निकालेंगे बैठ के, तो इसको याद कीजिए। नाइट्रेट का NO3 होता है, चार्ज क्या है -1। कार्बोनेट का CO3 चार्ज क्या है 2-। हाइड्रोक्साइड का OH क्या है चार्ज 1-। जिंक का Zn सिंबल है और चार्ज 2+। सो आप इसे लर्न कर लीजिए ताकि जब हम केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो इजी हो जाएगा आपको चार्जेस लिखने में। लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ केमिकल reaction. See, we have learned in class 9 that during a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of another element, nor do atoms disappear from the mixture or appears from elsewhere. Actually, chemical reaction involve the breaking and making of bonds between atoms to produce new substances. Now let's start combination reaction. The first reaction is what? Combination reaction. See, those reactions in which two or more substances combine to form a single substance are called combination reaction. Combination reaction by name से आपको क्या समझ आ रहा है? Combination मतलब combine होना, right? दो चीज़ या दो से ज़्यादा चीज़ जब मिक्स होते हैं, ठीक है, मिक्स होकर एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जनरल एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इट्स वन सब्सटेंस A and another substance B. Both when combined they form what? AB, single substance, isn't it? दो different substance mix होके एक single substance form होते हैं, right? So इसे क्या कहते हैं हम? Combination reactions. ठीक है, एक देखो बुक में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जिसे भी हम देखते हैं। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड when react with water they produce what? Calcium hydroxide, okay, plus heat. So CaO, calcium oxide, is a chemical name, and what is its common name? It's quicklime. See, commonly क्या कहते हैं हम? quicklime, right? एंड जब ये कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करते हैं? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है ये? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जिस ये तो केमिकल नेम हो गया कैल्शियम, इसको कॉमन नेम में क्या बोलते हैं हम? स्लैक्ट लाइम। स्लैक्ट लाइम, राइट, क्लियर। एंड देन यही स्लैक्ट लाइम, दिस स्लैक्ट लाइम इज यूज्ड फॉर व्हाट? वाइट वॉशिंग। वॉल को जो वाइट वॉश किया जाता है ना, इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। ओके, क्या होता है देखो, जब हम वॉल को वाइट वॉश करते हैं, दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड फॉर्म व्हाट? कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, क्या बनते हैं? देखिए आप यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, क्या फॉर्मेशन होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, विच इज नॉन एज स्लैक्ट लाइम, एंड दिस स्लैक्ट लाइम इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल। एंड व्हेन दिस calcium hydroxide react with carbon dioxide gas, or you can say that when we pass carbon dioxide gas over that calcium hydroxide, what will happen? Calcium carbonate form. क्या बनता है? Calcium carbonate. Clear? Okay, this calcium carbonate is present where? In marble, or you can say that the अंडा का जो छिलका होता है वो भी क्या होता है? उसमें भी ये कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट और कुछ हम देखते हैं बुक से। कैल्शियम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखिए और भी बहुत सारे एग्जांपल्स गिवन हैं। दैट इज बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। आप देख रहे हैं टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। सेम वाटर में भी देख सकते हैं, H2 प्लस O2, H2O सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। दिस आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो इन सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं? दैट टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? नाउ हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या देख रहे हैं? इसमें क्या प्रोड्यूस होता है एट द एंड?
हीट प्रोड्यूस होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, हीट का प्रोडक्शन हो रहा है एट द एंड, ठीक है। बीकर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। आप रिएक्शन अगर देखोगे ना, बीकर थोड़ा गर्म हो जाएगा। ओके, तो जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए, इसीलिए हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को क्या कह सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं उसमें हीट का प्रोडक्शन होगा। हीट, और यू कैन से एनर्जी। हीट इज व्हाट, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। तो एनर्जी का प्रोडक्शन होगा एट द एंड आफ्टर रिएक्शन, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक। क्यों, देखो एक्सो का मतलब क्या होता है, आप इसको ऐसे समझ लिए, एक्सो मतलब एग्जिट, ओके। थर्म मतलब व्हाट, हीट, ठीक है। थर्म का मतलब क्या होता है, हीट। तो जिस रिएक्शन में हीट का रिलीज होगा, ठीक है, एग्जिट होगा, मतलब हीट बाहर निकलेगा, उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाई, बिकॉज जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं उसमें एंड में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है या फिर एनर्जी प्रोड्यूस होता है, राइट। देखिए एक टॉपिक, एक पॉइंट से यहाँ टेक्स्ट बुक में हम इसे भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, कैसे है, देखिए इसके लिए हम सबसे पहले समझते हैं रेस्पिरेशन क्या है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझते हैं रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस एंड प्रोड्यूसिंग व्हाट, एनर्जी, ठीक है। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं तो, ठीक है। यस, फूड का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, एंड वो फूड का ब्रेकडाउन होने के बाद क्या प्रोड्यूस होता है, एनर्जी। एक्चुअली देखिए, फूड का ब्रेकडाउन होने के बाद क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंपलर फॉर्म में, राइट। एंड वहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ओके। सो इसलिए रेस्पिरेशंस को भी हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि उसमें भी एट द एंड क्या हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए। क्लियर, ओके। देन तो ये आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है दैट रेस्पिरेशन, व्हाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो हम क्या कह सकते हैं, दैट ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जैसे कि एग्जांपल है राइस, पोटैटोज, ब्रेड, ये सब किसके एग्जांपल्स है, कौन से कंपोनेंट्स है, कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट्स। एंड व्हेन दिस कार्बोहाइड्रेट्स ब्रोकन डाउन टू फॉर्म व्हाट, देखो हमने क्या बोला, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में, तो कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, उससे सिंपलर फॉर्म में क्या कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज बन जाएगा। एंड दिस ग्लूकोज कंबाइन विथ ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड व्हाट, एनर्जी। तो ये ग्लूकोज क्या करता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड दैट्स व्हाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, पहले हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझते हैं। डिकम्पोज्ड का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। डिकम्पोज का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन होना, राइट, कोई चीज़ टूटना। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, एक कंपाउंड होगा, सिंगल कंपाउंड होगा, एंड उसका ब्रेक डाउन होकर 2 और मोर प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। ये क्या देख रहे हैं हम, जस्ट ऑपोजिट है ना कॉम्बिनेशन में। देखो कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा था, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। बट अगर हम इसे ही ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, वापस से A+B बन जाएगा। वही इसमें जस्ट उल्टा होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, सिंगल कंपाउंड्स ब्रेक होके क्या प्रोड्यूस करेगा, 2 और मोर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। क्लियर, तो कैसे डिफाइन करेंगे हम, those reaction in which a compounds split up into 2 or more simpler substances are known as decomposition reaction. Okay, yes, now it is carried out by applying heat, light or electricity. देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब ब्रेक डाउन करना। तो ब्रेक डाउन करने के लिए कोई चीज़ को अगर तोड़ना हो तो इजीली खुद से नहीं टूटेगा, उसे हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। और एनर्जी हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ हीट और सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हम एनर्जी को प्रोवाइड करेंगे रिएक्शन, सो दैट प्रोसीड कर सके आगे। ओके,
क्योंकि इसमें 3 फॉर्म ऑफ एनर्जी का यूज़ हो रहा है, इसीलिए हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को भी 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हीट का यूज़ होगा तो हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या कहेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है। और अगर सनलाइट का यूज़ होके अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे? फोटो डिकम्पोजिशन। एंड अगर इलेक्ट्रिसिटी से यूज़ करके हम डिकम्पोज रिएक्शन को कर रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्लियर? तो ये एग्ज़ाम में आते हैं, इस पॉइंट्स को याद रखिएगा। थर्मल डिकम्पोजिशन के 3 टाइप्स होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन किसको बोलते हैं? जिसमें हीट का यूज़ करते हैं, हम ब्रेक डाउन करते हैं रिएक्टेंट को। एंड फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो का मतलब क्या होता है? सनलाइट। तो सनलाइट के प्रेजेंस से ब्रेक डाउन हो रहा है कंपाउंड का, तो उसे फोटो डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके ब्रेक डाउन कर रहे हैं सब्सटेंस को, तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है। और हमने क्या देखा? इट इज़ जस्ट ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? जस्ट ऑपोजिट है। किसके? कॉम्बिनेशन के ऑपोजिट है, राइट। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। लेट्स स्टार्ट। देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स जो टेक्स्ट बुक में है आपके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, एग्ज़ाम में बहुत बार ये आया है, इसको आप समझिएगा भी ध्यान से। हम फेरस सल्फेट को जब हीट करेंगे, क्या प्रोडक्शन हो रहा है? Fe2O3 which is solid plus sulfur dioxide which is gas and sulfur trioxide again it is gas। तो फेरस सल्फेट, ठीक है, फेरस सल्फेट को जब हम हीट करेंगे हमें क्या मिलेगा? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें फेरिक ऑक्साइड जो किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है? सॉलिड है। बाकी दोनों क्या होगा? गैस होंगे। आपको धुआं निकलते हुए दिखाई देगा जब ये बर्न होगा कम्प्लीटली। वो धुआं क्या होता है एक्चुअली? ये 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वेपर बन के फेड अवे बाहर निकल रहे होते हैं। ठीक है, और सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड क्या बच जाता है? फेरिक ऑक्साइड। एंड जो अदर 2 गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ये क्वेश्चंस, ये एग्जांपल्स बहुत बार आए हैं एग्ज़ाम में। आपको डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, आपको इसलिए याद रखना, कोई सब्सटेंस एक्स है जिसे हीट करते हैं तो उसमें 2 गैसेस फॉर्म में फाउंड होता है और एक सॉलिड फॉर्म बनता है, तो क्या है ऐसे पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना ये पॉइंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक और, तो ये इसमें क्या हुआ? हीट का यूज़ हुआ ना, तो ये किसके अंदर का एग्जाम्पल हो जाएगा? थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर आ जाएगा ये। ठीक है, अब हम देखते हैं और भी है थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। इससे जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा? देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे हमें वापस से कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे हमें क्या ऑब्टेन होगा? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? क्विकलाइम। हमने पीछे पढ़ा है ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, ये क्या है? क्विकलाइम। ओके, एंड कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? कॉमन नेम क्या है? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और एक एग्जाम्पल से आपके हीट से रिलेटेड है। देखिए, लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट, जब हम लीड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? लीड ऑक्साइड PbO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। सी दिस लीड ऑक्साइड
ये जो आप जब लीड नाइट्रेट को हम बर्न करेंगे, रिएक्शंस जब होगा, लीड नाइट्रेट को जब हम बर्न करेंगे क्या फाइंड आउट होगा हमें, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। जब इस रिएक्शंस को हम टेस्ट ट्यूब में कर रहे होंगे हमें क्या दिखाई देगा, देखिए टेस्ट ट्यूब से ब्राउन कलर का फ्यूम प्रोड्यूस होगा, क्या दिखाई देगा, दैट ब्राउन कलर का फ्यूम प्रोड्यूस होगा, ओके, ब्राउन फ्यूम्स। दिस ब्राउन फ्यूम इज विच गैस, दिस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ये जो ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस होगा ना वो कौन सा गैस होगा, जब हम लीड नाइट्रेट को बर्न करेंगे, लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन फॉर्म होगा, राइट। तो लीड नाइट्रेट को जब आप बर्न करें आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, टेस्ट ट्यूब से आपको दिखाई देगा ब्राउन कलर का धुआं निकल रहा होगा। ये ब्राउन कलर का धुआं क्या है, कौन सा गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। तो याद रहेगा ये पॉइंट्स कि अगर पूछ लिया एग्जाम में कि ब्राउन कलर का फ्यूम प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक सब्सटेंस एक्स को हमने बर्न किया और उसमें ऑब्जर्वेशन मिला कि ब्राउन कलर का फ्यूम प्रोड्यूस हो रहा है, तो नेम दैट ब्राउन फ्यूम्स, क्या है वो ब्राउन फ्यूम्स, और रिप्रेजेंट दैट रिएक्शन ऑल्सो। एग्जाम में ऐसे ही दे देंगे आपको। तो आपको अगर याद होगा कि ब्राउन कलर का फ्यूम कब प्रोड्यूस होता है, जब हम लीड नाइट्रेट को बर्न करते हैं, और वो कौन सा गैस होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होता है। क्लियर। सो ये तीनों इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे जो आपके टेक्स्ट बुक्स में ही है, इसलिए इसको क्लियर याद रखिएगा आप, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। ये तीनों थे हीट के एग्जांपल्स, किसके थे, हीट का यूज़ करके हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को प्रोसीड कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.7 देखते हैं, कौन सा एक्टिविटी, देखिए ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से हम समझते हैं। सी, इसमें क्या हो रहा है, पहले हम सेटअप को देखते हैं। एक मग है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और यहाँ ये दोनों इलेक्ट्रोड बैटरी से 2 टर्मिनल से कनेक्टेड है, ओके। वन टर्मिनल इज कैथोड, वन another terminal is anode. Cathode means negative terminal, anode means positive terminal, right? And what happened, वाटर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है तो वाटर का क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है। एंड वाटर को जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ब्रेक डाउन होता है वाटर, एंड क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, राइट। उसके बाद देखिए अभी हमने इसको बैलेंस कर लिया, बैलेंस करने के बाद हाइड्रोजन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और ऑक्सीजन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और अभी हमने देखा यहाँ पे 2 टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, राइट। तो पॉजिटिव किसे अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को, और नेगेटिव किसे अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को। तो नाउ पॉजिटिव टर्मिनल में नेगेटिव वाले, ठीक है, एलिमेंट आएंगे, तो पॉजिटिव में ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, और नेगेटिव टर्मिनल में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। तो हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन गैस डबल अमाउंट में फॉर्म हो रहा है ऑक्सीजन के कंपेयर में, राइट। रीज़न क्या है, रीज़न ये है, जब आप बैलेंस करोगे आप फाइंड आउट करोगे कि डबल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है ऑक्सीजन के कंपेयर में, ठीक है। तो ये आपके इंटेक्स में क्वेश्चन है कि क्यों ऐसा हो रहा है डबल अमाउंट, क्योंकि बैलेंस करने से पता चलता है हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ब्रेक डाउन होकर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है और 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रिसिटी वाले, ठीक है। इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होकर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। अब देखते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। सनलाइट में देखिए सिल्वर क्लोराइड जब सनलाइट के प्रेजेंस में पास रखते हैं तो क्या होता है, इट्स ब्रेक डाउन इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस, ओके, राइट। देन आप इसे बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। और एक एग्जांपल्स है, देखिए सिल्वर ब्रोमाइड, इसे भी जब सनलाइट में हम रखते हैं तो क्या होता है फॉर्म, सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस, ओके। नाउ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये रिएक्शंस क्या के लिए यूज़ होता है, ये रिएक्शन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है, याद रखिएगा। हाँ, आपको एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन से रिएक्शन यूज़ होते हैं डिकम्पोजिशन के, कौन, तो ये याद रखना है। सिल्वर ब्रोमीन, सिल्वर क्लोराइड जब ब्रेक डाउन होगा सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस फॉर्म होता है, राइट। सो
तो जितना भी अभी हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखा, इन सब में क्या देखा हमने, हीट का यूज़ हुआ या फिर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हुआ या फिर सनलाइट का यूज़ हुआ, मतलब एब्जॉर्प्शन हुआ। रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हम यहाँ क्या कर रहे थे, हीट या इलेक्ट्रिसिटी या सनलाइट का यूज़ कर रहे थे, मतलब एनर्जी का यूज़ करके फिर ब्रेक डाउन हो रहा था, राइट। मतलब हीट या एनर्जी का हम यूज़ कर रहे थे, तब रिएक्शन आगे बढ़ रहे हैं, राइट। तो इसमें जिस रिएक्शन में एनर्जी का यूज्ड होगा, ठीक है, या एब्जॉर्ब्ड होगा एनर्जी, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्लियर है, ठीक है। इसीलिए हम जितने डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये सब क्या हो जाएंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हीट या एनर्जी का यूज्ड अप हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तब जाके रिएक्टेंट का ब्रेक डाउन हो रहा है, क्लियर, ओके। सो किस फॉर्म में एनर्जी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को होने के लिए किस फॉर्म में एनर्जी का हम यूज़ कर रहे हैं, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इन टेक्स्ट का ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ए सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग, ओके। एक सब्सटेंस एक्स है जिसको हम क्या के लिए यूज़ किए हैं, वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किए। तो अभी यहाँ बोल रहा है नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो वो सब्सटेंस क्या है, अभी हमने पढ़ा था कौन सा सब्सटेंस एक्स को हम यूज़ किए थे वाइट वॉशिंग के लिए, दैट इज, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ए सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग, ओके। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो ये कौन सा सब्सटेंस है जो वाइट वॉश में यूज़ हुआ था, सब्सटेंस के नेम बताइए। इट्स व्हाट, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, हमने पीछे देखा था ना, कैल्शियम ऑक्साइड, क्लियर। एंड इसका फॉर्मूला बताने बोला है, तो फॉर्मूला क्या है, CaO, ओके। नेक्स्ट, राइट द रिएक्शन ऑफ एक्स नेम्ड इन 1 अबव विथ वाटर। तो इसको हमें किसके साथ दिखाना है, वाटर के साथ रिएक्ट करके दिखाना है। तो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म किया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। तो इसका चार्ट, तो कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड इन अदर, नेम दिस। क्या देखा, व्हाट, देखिए हमने एक्टिविटी इसको जस्ट अभी पीछे डिस्कस किया था। क्या देखा था कि जब वाटर को इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है तो एक इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है और एक इलेक्ट्रोड में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होता है, राइट। और क्यू डबल होता है क्योंकि जब हम बैलेंस करेंगे तो इसे पता चल जाएगा हमें क्यू डबल होता है, राइट। बिकॉज ऑफ दिस, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, इसीलिए डबल अमाउंट में फॉर्म हो रहा है। Thus, 2 molecules of water on electrolysis give 2 molecules of hydrogen gas and 1 molecules of oxygen gas. Clear? चलिए, रिएक्शन क्या है पहले हम ये समझते हैं। बाय नेम आपको समझ आ रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, राइट, किसी की जगह को चेंज करना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना। सी, अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो कैसे कह सकते हैं, दैट दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड्स आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है कि नहीं। वो रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के प्लेस को ले लेगा, ठीक है, कंपाउंड में जाके, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि जनरल एग्जांपल देखते हैं, AB प्लस C, तो इसमें क्या हो रहा है, C जो B को डिस्प्लेस कर दिया ना, एंड खुद उसकी जगह कंपाउंड्स में जाके फॉर्म हो गया AC एंड B बाहर आ गया, राइट। तो इसमें क्या देख रहे हैं, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, ओके। ऑलवेज रिमेंबर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये जो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन का होगा वो कैसे होगा और क्यों होगा, देखो जो इसमें क्या होगा, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव को उसके कंपाउंड से निकाल देगा एंड खुद उस कंपाउंड्स में जाके फॉर्म हो जाएगा न्यू कंपाउंड एंड वो बाहर आ जाएगा, क्लियर है, समझ आ रहा है आपको कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड,
ठीक है, तो ये उसके जनरल फॉर्मूला। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि देखिए फेरस आयरन व्हेन रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट, ठीक है। एक्टिविटी 1.9 में आप देख लीजिए, एक्टिविटी 1.9 में क्या बोल रहा है कि जब हम एक ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है उसमें आयरन नेल को डीप करते हैं, 20 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं। आफ्टर 20 मिनट्स जब हम उसे बाहर निकालेंगे हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा, आयरन नेल जो एकदम सिल्वर कलर में चमक रहा था वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है, एंड जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का कलर था ब्लू वो फेड्स हो गया, राइट। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। ऐसा क्यों हुआ, फेड्स क्यों हो गया कलर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने की वजह से आयरन क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है एंड खुद आयरन सल्फेट फॉर्म हो जाता है और कॉपर बाहर आ जाता है। तो यही कॉपर आयरन नेल पे क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से आयरन नेल ब्राउनिश कलर दिखता है हमें। ओके, सो इसमें कौन मोर रिएक्टिव हुआ, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इस रिएक्शन को याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन याद रखना है आपको। आयरन रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट एंड कॉपर फॉर्म होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जिंक जब रिएक्ट होगा कॉपर सल्फेट के साथ तो अगेन क्या होगा, जिंक मोर रिएक्टिव कॉपर से, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा उसके कंपाउंड से और खुद जिंक सल्फेट फॉर्म कर देगा और कॉपर बाहर आ जाएगा। सिमिलरली हम लीड में देखते हैं, लीड जब कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट कराया तो लीड क्या करता है, कॉपर को अगेन डिस्प्लेस कर दिया एंड लीड क्लोराइड एंड कॉपर बाहर, राइट। सो अबव टू एग्जांपल से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, दैट जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है, तभी वो उसके कंपाउंड से कॉपर को बाहर कर देता है, राइट। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, इसमें क्या होता है, दो आयंस का एक्सचेंज होता है इसमें, ठीक है, दो कंपाउंड होगा इसमें और दोनों कंपाउंड्स में आयंस का एक्सचेंज होगा, ठीक है। देखिए दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट, हमने जितना अभी कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा उसमें दो कंपाउंड्स हमने नहीं देखा था, राइट। लेकिन एक डबल डिस्प्लेसमेंट सबसे अलग है, इसमें क्या हुआ, टू कंपाउंड्स रिएक्ट करता है जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, क्योंकि दोनों कंपाउंड्स का आयन का एक्सचेंज होता है एंड देयरफॉर प्रोडक्ट जो बनता है दोनों न्यू कंपाउंड्स फॉर्म करता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दो पोजीशन डिस्प्लेस होते हैं इसमें, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि देखिए ए बी और सी डी ये कंपाउंड्स हमने ले लिया, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ए डी एंड सी बी, मतलब एक्सचेंज हो गया ना, आयन मतलब क्या, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, ये भी पॉजिटिव ये नहीं, तो अगेन एक्सचेंज होने के बाद देखिए इसका पॉजिटिव नेगेटिव आयंस चेंज हो जाएगा, यहाँ पे कौन आ गया, डी आ गया और यहाँ पे कौन आ गया, बी आ गया, राइट। तो आयन का एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे, मतलब एलिमेंट ही जा रहे हैं लेकिन चार्ज के साथ इसे समझना है हमें, हाँ। जैसे कि बुक का एक कॉमन एग्जाम्पल है बेरियम क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विथ सोडियम, बेरियम क्या होता है, प्लस होता है, क्लोरीन माइनस होता है, सोडियम क्या होता है, प्लस होता है, सल्फेट माइनस। देखिए तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, चार्ज वही आयन का एक्सचेंज हो गया ना, प्लस माइनस क्लोरीन था यहाँ पे माइनस सल्फेट आ गया, यहाँ पे सोडियम के साथ क्या आ गया, सल्फेट नहीं है अभी, यहाँ पे क्लोरीन आ गया, राइट। तो आयन का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन स्टार्ट करने से पहले पेज नंबर 12 में देखिए ये रिकॉल एक्टिविटी 1.2 जो 1.2 एक्टिविटीज़ था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, तो हम उस एक्टिविटी को देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या बोल, लीड नाइट्रेट रिएक्ट विथ पोटाशियम आयोडाइड, इट विल फॉर्म लीड आयोडाइड एंड पोटाशियम नाइट्रेट, राइट। सी अब क्वेश्चंस में क्या बोले, व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेट। देखिए पहले प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट मतलब जब कोई चीज़ लिक्विड में हम मिक्स करते हैं तो वो इनसॉल्युबल फॉर्म में रहता है, वो घुलता नहीं है, वो मिक्स नहीं होता है उसमें, डिजॉल्व नहीं होता है, राइट। ओके, वो सॉलिड फॉर्म में रहता है उसी में, तो उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। जब लीड नाइट्रेट को हम पोटाशियम आयोडाइड में मिक्स करेंगे तो लीड आयोडाइड फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा, लीड आयोडाइड विच इज़ येलो इन कलर,
और ये क्या होगा, ये मिक्स नहीं होगा, घुलेगा नहीं, ये पीपीटी फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो व्हाट इज पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, और अभी मैंने बताया जस्ट प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, एनी रिएक्शन इन विच एन इनसोल्यूबल सॉलिड इज फॉर्म दैट सेपरेट फ्रॉम द सोल्यूशन, ओके, इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। ओके, तो ये क्या होगा, ये मिक्स होने के बाद रिएक्शन जब होगा ये मिक्स हो जाएगा, येलो कलर का दिखाई देगा और वो उसी में सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है, वो डिजोल्व नहीं होगा उस लिक्विड में, मिक्स नहीं होगा, सेपरेट होकर रहेगा लिक्विड में। ओके, तो इसका ये कैसा फॉर्म कलर में है, येलो कलर में, और इसका नाम क्या है कंपाउंड का, लीड आयोडाइड है। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा था हमें कि कलर बताना है, येलो कलर है और क्या नाम है, लीड आयोडाइड। नेक्स्ट, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो ये रिएक्शन है जिसे मैंने बैलेंस कर लिया, आप एक बार मिला लीजिए। नेक्स्ट, इज दिस ऑल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सो यस इट इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप देख सकते हैं आयन का एक्सचेंज हो रहा है ना। ठीक है, देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। आफ्टर डेट क्या हो गया, ये पॉजिटिव ही है, ये नेगेटिव है, तो आयन का एक्सचेंज हो गया। ओके, एंड इसमें भी देखिए ये पॉजिटिव है एंड ये नेगेटिव है, तो आयन का एक्सचेंज हो रहा है। तो यस, ये डबल डिस्प्लेसमेंट